जोरदार तालियां। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्ते एवरीवन, आई एम संस्कार विथ माय फ्रेंड शिवम। आई स्टडी इन क्लास 8 एट बीटी पब्लिक स्कूल। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम बीटी पब्लिक स्कूल के परिसर में शहीद अमर भगत सिंह जी की जयंती के इस पावन अवसर पर एक बेहतरीन मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय देश के सुप्रसिद्ध कवि एवं प्रेरक वक्ता माननीय संदीप द्विवेदी जी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। कृपया जोरदार तालियां पहले तो एक बार। आज हमें सर द्वारा प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिलेगा। सर्वप्रथम ईश्वर के पूजा के साथ आज का हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमें सर का मार्गदर्शन मिलेगा और उसके बाद प्रश्न उत्तर के सत्र में सर से हमें हमारी जिज्ञासाओं का समाधान मिलेगा। तो सर्वप्रथम मैं हमारे माननीय प्रधानाचार्य जी और हमारे माननीय अतिथिगण से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो आएँ और सरस्वती पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अब मैं हमारे विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती रश्मि शुक्ला मैडम से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो मंच पर आएं और अपना भाषण प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं रश्मि शुक्ला आज अमर शहीद भगत सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य पर हमारे विद्यालय में सेमिनार में आयोजित हुए विद्यालय परिसर में पधारे हुए माननीय अतिथि शिक्षकगण व विद्यार्थियों को स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, और ये मेरे लिए और आपके लिए, हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि सर अपना अमूल्य समय देकर हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों को और हमें मार्गदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हुए। सर आपने बहुत अच्छी कविताएं कही हैं, वह काफ़ी सारी रचनाएं भी की हैं, और आपकी हर कविता नई युवा पीढ़ी को एक नई राह दिखाती है और साथ में सकारात्मक ऊर्जा भी देती है। कविताएं हमें जीवन के संघर्ष के प्रति जागरूकता के साथ प्रदर्शित करती हैं, और मैं सर की कविता की कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी जो हमें आगे मार्ग में, हार गए तो डरता क्या है, हार गए तो चिंता क्या, हार गए तो चिंता क्या है, इनको इतना
गिनता क्या है, हार गई तो चिंता क्या है, इनको इतना गिनता क्या है। बस एक जीत के आगे, एक जीत के आगे इन सिक्कों का बस बच जाना तय है। एक जीत के आगे बस इन सिक्कों का बच जाना तय है। दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है। दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है। एक बार पुनः मैं फिर से आप सभी को नमस्ते करती हूँ और हमारे पधारे हुए माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देवता के समान होता है। और अब मैं हमारे विद्यालय के शिक्षकगण माननीय श्री संजीव सर, उमेश सर और देवेंद्र चंदेल सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। वे आएँ और माल्यार्पण कर सर का स्वागत करें। Yes. अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय की एक और अध्यापिका मिस आरती शर्मा को बुलाना चाहूँगा। वे आए और हमारे स्कूल की शिक्षा प्रणाली के बारे में हमारे माननीय अतिथि को बताएं। नमस्ते, मैं आरती शर्मा। सर्वप्रथम मैं हमारे विद्यालय परिसर में आए अतिथि का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, बीटी पब्लिक स्कूल विगत 10 वर्षों से छात्रों के उन्नत एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत है। बीटी अर्थात ब्रेन ट्रांसफॉर्मर, जिसका अर्थ है मस्तिष्क का विकास करने वाला। एवं हमारे स्कूल का स्लोगन बेकअप प्राइज लर्न स्माइल, जिसे कठोपनिषद के श्लोक उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बरानी बोधित से लिया गया है, जिसे युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व भर में उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत के माध्यम से विश्व भर में पहुंचाया है। उनके इसी विचार को बेकअप प्राइज लर्न स्माइल के माध्यम से बीटी पब्लिक स्कूल विद्यार्थियों के मन, मस्तिष्क एवं बुद्धि तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। बीटी पब्लिक स्कूल ज्ञान कौशल एवं श्रेष्ठ जीवन निर्माण के लिए छात्रों में सभी गुणों का संचार कर रहा है एवं राष्ट्र निर्माण में उसी प्रकार से अपना योगदान दे रहा है जिस तरह समुद्र सेतु निर्माण में एक गिलहरी ने अपना योगदान दिया था। उम्मीद है कि आज के अतिथि सुप्रसिद्ध प्रेरक वक्ता श्री संदीप द्विवेदी जी की उपस्थिति बीटी पब्लिक परिसर में उपस्थिति छात्रों एवं शिक्षक वृंदों में नव ऊर्जा संचार का कार्य करेगी। धन्यवाद। गांधी जी अक्सर कहा करते थे, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप वर्तमान में क्या करते हैं। और ऐसी ही कई अलग अलग विचारों को लेकर आ रही हैं सर्वप्रथम आ रही हैं राधिका कुशवाहा। तो कृपया जोरदार ताली से उनका उत्साहवर्धन करें।
इसको जो है ना यहाँ हाँ, थोड़ा दिखता है हाँ, अथवा तो यहाँ से दिखता है। ये भी अच्छा बहुत बढ़िया इस साइड बस थोड़ा सा इधर मुंह करके और आप लोग जो है ना ये ले लो कॉटलेस ले लो। Good morning everyone. My name is Radhika Pushpa. I study in class 5th at BT Public School. आज मैं आपको गांधी जी का एक विचार सुनाने वाली हूँ। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं, अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं, तो सागर गंदा नहीं हो जाता। तो सागर गंदा नहीं हो जाता। धन्यवाद। कहते हैं कि आसमान से आशा से आसमान टिका है, उम्मीदों पर ही पूरी दुनिया कायम है। और इसी प्रकार उम्मीदों की राह चलने से खुशियों के घर तक पहुंचा कैसे जा सकता है, यह बताने के लिए अर्नब सिंघल आ रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। Namaste everybody. My name is Arnab Singhal. I study in class 7th at BT Public School. आज मैं आपके बीच एक चिराग जैन जी की कविता लेकर आ रहा हूँ, जो कविता कुछ इस प्रकार है। हर सन्नाटा मुखरित होगा जब मैं स्वर लेकर पहुँचूंगा। उम्मीदों की राह चला हूँ, मैं खुशियों के घर पहुँचूंगा। मैं खुशियों के घर पहुँचूंगा। थक कर टूट नहीं सकता हूँ, थक कर टूट नहीं सकता हूँ। मुझको श्रम का अर्थ पता है, बढ़ने की इच्छा कर देगी हर मुश्किल को व्यर्थ पता है। मेरे हाथों की रेखाओं में इतनी कठिनाई क्यों है, निश्चित मानो भाग्य विधाता को मेरा सामर्थ्य पता है। पीड़ा को उत्सव कर लूंगा, आंसू को गाकर पहुंचूंगा। उम्मीदों की राह चला हूँ, मैं खुशियों के घर पहुंचूंगा। मैं खुशियों के घर पहुंचूंगा। मेरे मग में संघर्षों के ठौर ना आए नामुमकिन है, अपना बनकर ठगने वाले और ना आए नामुमकिन है। फिर भी हर पतझड़ को पानी देता हूँ, विश्वास मुझे है। फाग उड़े और अमराई पर बोर ना आए नामुमकिन है। हर आंधी से जूझ रहा हूँ, हर सावन जी कर पहुँचूंगा। उम्मीदों की राह चला हूँ, मैं खुशियों के घर पहुँचूंगा। जो औरों पर लग जाता हो, मैं ऐसा किरदार नहीं हूँ। अपमानित होकर मुस्काऊं, इतना भी लाचार नहीं हूँ। जितने डग नापूंगा उतनी धरती मेरे नाम रहेगी। अपने पैरों पर चलता हूँ, बैसाखी पर भार नहीं हूँ। जितना पहुँचूंगा अपने ही पैरों पर चलकर पहुँचूंगा। उम्मीदों की राह चला हूँ, मैं खुशियों के घर पहुँचूंगा। मैं खुशियों के घर पहुँचूंगा। एक बार जोरदार ताली अर्नब के लिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषस्व सम दुख सुख धीरम सो अमृतव्य कल्पते। अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। इन्हीं विचारों को व्यक्त करने के लिए आ रही हैं खुशबू और पल्लवी। कृपया जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। Namaste everyone, I am Pallavi Yadav. I study in class 8th at BT Public School. Namaste everyone, I am Khushbu. I studied in class 8 at BT Public School. आज हम आप सभी के समक्ष श्री रामायण धर द्विवेदी जी की एक कविता लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना। कविता कुछ इस प्रकार है कि दोस्त सभी अपने सर रखना, श्रेय राम का कह देना। जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना, हार मिले तो सह लेना। असफलताएं बतलाती हैं और अधिक अभ्यास करो, असफलताएं बतलाती हैं और अधिक अभ्यास करो। जब जब भरे निराशा मन में, तुम दूना उल्लास भरो, तुम दूना उल्लास भरो। लक्ष्य बड़ा ठानोगे जब भी, कर्म कठिन करने होंगे। छाले वाले पांव लवड़ की खानों में धरने होंगे। जो नदियां धरती का सीना चीन निरंतर बहती हैं, कि जो नदियां धरती का सीना चीन निरंतर बहती हैं, अवरोधों में मार्ग बनाकर वैसे ही तुम बह लेना। जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना, हार मिले तो सह लेना। छोड़ पराजय का भय,
जो भी कदम निरंतर बढ़ते हैं, साक्षी है इतिहास वही पग, कीर्तिमान भी गढ़ते हैं। हो जब तक प्रारंभ नहीं तब तक हर काम लगे दुष्कर, हनुमत लांगे सिंधु तभी जब मन में ठान हुए तत्पर। धर्म ग्रंथ आदर्श हमारे जीने के गुर समझाते, प्रेम भाव से जो भी आए अंक सभी को कह लेना, जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना। चाटुकार चुनकर कोई उनका भगवान बने तो क्या, भूखे को दुत्कार मनुष्य सोने की खान बने तो क्या। व्यक्ति बड़ा होता है तभी जब विशाल मन हो जाए, सागर से है श्रेष्ठ सरोवर तृप्ति जहाँ प्यासा पाए। दोनों लोग सवर जाएंगे, बस तुम इतना ध्यान रखो, सुख में धर्म न भूलो, दुख में निर्विकार हो रह लेना। जीत मिले तो उत्सव करना, हार मिले तो सह लेना। जोरदार तालियां। धन्यवाद। प्रत्येक सूर्योदय हमारे जीवन में एक नई प्रभात लेकर आती है, एक नई उमंग, एक नया अवसर। तमसो मा ज्योतिर्गमया वृद्धावरणक उपनिषद से लिया गया है मंत्र, जिसका अर्थ है मुझे अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। अतः हमें सूर्य पर विश्वास है कि सूर्य का प्रकाश हमारे जीवन की अंधकारमयी समस्याओं को दूर करेगा। इसी भाव के साथ सूर्य पर विश्वास रखना नामक कविता लेकर आ रहे हैं शिवम कुशवाहा। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। नमस्ते एवरीवन, आई एम शिवम। आई स्टडी इन क्लास 6 एट बीडी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको श्रीमान सुरेंद्र सार्थक जी की कविता सुनाने वाला हूँ, जिसका शीर्षक है सूर्य पर विश्वास रखना। कविता कुछ इस प्रकार है। मानते हैं तम गना है, हौसला भी अनमना है, जीतना यदि चाहते हो जीतने की आस रखना, सूर्य पर विश्वास रखना। पंख पर पानी पड़ा है, बदिक का पहरा कड़ा है, तू उड़ाने भूलना मत, प्यार के संग झूलना मत। पाँव धरती पर गड़ा के आंख में आकाश रखना, सूर्य पर विश्वास रखना। रुख बदलती हैं हवाएं, आ रही काली घटाएं, पंथ पथरीले मिलेंगे, रेत के टीले मिलेंगे, अंधकारों की गली में दीप का आभास रखना, सूर्य पर विश्वास रखना। युद्ध है ये घात वाला, हर तरफ है सिहा काला, भावना मत मार देना, प्यार का उपहार देना, उठ खड़ा होना तुझे है, तू नहीं संतरास रखना, सूर्य पर विश्वास रखना। सागरों के मंथनों में, दानवों के बंधनों में, द्वार निश्चित ही खुलेंगे, विश्वदा दोनों मिलेंगे, तू हलाहल त्याग देना, सोम अपने पास रखना, सूर्य पर विश्वास रखना। थैंक यू। जोरदार तालियां। अब आ रही है छाया राठौर। आखिर फूल बिखर जाने उनकी कविता का नाम है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। Namaste everyone, my name is Chaya Rathore. I study in class 5th at BT Public School. मैं आज चिराग जी जैन की कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आखिर फूल बिखर जाने हैं। चाहे कितने देह सवारे, चाहे जैसे रूप निखारे, चाहे कितनी गंध उड़ाए, चाहे गुलशन को महकाए, लेकिन इतना तय है एक दिन इस डाली से झड़ जाने हैं। आखिर फूल बिखर जाने हैं, सारा नूर हवा होता है, तन भी कुसुमाने लगता है, जिस सूरज ने प्राण भरे थे वो ही झुलसाने लगता है। जिन झोंकों के छूने से भी हम खुद इतराते फिरते थे, उन झोंकों के छूने से भी ये मन घबराने लगता है। कुछ पल के सभी मेहमान हैं, सब अपने घर जाने हैं, आखिर फूल बिखर जाने हैं। इस क्यारी ने जाने कितने फूल का खिलना देखा है, रस की चाहतों पे भंवरों के पंखों का छिलना देखा है। इस बगिया को इन फूलों का रूप लबा पाएगा कैसे,
इस बगिया ने सुंदरता की मिट्टी में मिलना देखा। इसका यह मालूम सभी को, इसका यह मालूम सभी को, एक दिन रंग उतर जाना है, एक दिन रंग उतर जाना है, आखिर फूल बिखर जाने हैं, आखिर फूल बिखर जाने हैं। थैंक यू। और जोरदार तालियां छाया राठौर के लिए। माना जाता है कि मनुष्य ईश्वर की कठपुतली है। कुछ चीज़ों पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है, इसके लिए एक परम शक्ति को स्वीकारना पड़ता है। उसी परम शक्ति के बारे में और अच्छे से बताने के लिए आ रहे हैं बंटी धाकड़। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज बंटी धाकड़। आई स्टडी इन क्लास 7th एट बीटी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप सभी को चिराग जैन जी की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कर पाए तो इतना कर दे। ओ ईश्वर कहलाने वाले, सारा विश्व बनाने वाले, किस्मत के इस पद में चुपकर सारा खेल रचाने वाले, अपना नाटक खुद ही खेले, मानव को इतना अवसर दे। कर पाए तो इतना कर दे, कर पाए तो इतना कर दे। तेरी मर्जी होती है तो हम इस धरती पर आते हैं, तेरी मर्जी से जीते हैं, तू कहता है मर जाते हैं। तेरे हाथों की कठपुतली जैसे चाहा वैसे उछली, पल भर को ढीली भी कर दे हर एक कठपुतली की सुतली। एक दफा पुतलों की डोरी पुतले के हाथों में धर दे। कर पाए तो इतना कर दे, कर पाए तो इतना कर दे। सुनते हैं तूने ही सारी दुनिया को वरदान दिए हैं, कहने को एक जीभ बनाई, सुनने को दो कान दिए हैं। आवाज सुंदरतम भर दी, सांसों तक में सरगम भर दी, खामोशी के जख्मों में तूने ही सुर की मरहम भर दी। जो मन में तांडव करते हैं उन शब्दों को भी तो स्वर दे। कर पाए तो इतना कर दे, कर पाए तो इतना कर दे। हो सकता है ऐसा हो तो, हो सकता है ऐसा हो तो हम जीवन को दुख से भर लें, हो सकता है ऐसा हो तो हम जीवन को दुख से भर लें। हो सकता है यह सब कुछ हम शायद तुझसे बेहतर कर लें, शायद तुझसे बेहतर कर लें। या तो मन से जी लेने दे या फिर मन से मर लेने दे, जो होगा देखा जाएगा, हमको मन की कर लेने दे। सुख दुख जो भी हो खुद हासिल करने का वर दे। कर पाए तो इतना कर दे, कर पाए तो इतना कर दे। थैंक यू। पंचतंत्र की कहानियाँ लगभग हम सभी ने सुनते आ रहे हैं। रोमांचक होने के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होती हैं। तो आइए समझते हैं उन कहानियों से हम क्या क्या सीख ले सकते हैं। तो अब आ रहे हैं देव, कान्हा और प्रिंस। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। Good morning all of you. My name is Dev Sonare. I study in class 4th at BT Public School. Good morning everyone. My name is Prince. I study in class 4th. Good morning everyone. My name is Krishna Yadav. I study in class 4th. आज हम आप सभी के सामने श्री चिराग जैन जी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बचपन के किस्सों से पूछो आखिर मिर्जा किसकी होगी। तुम खरगोशों के अनुयायी, मैं हूँ कछुए का पदगामी। बचपन के किस्सों से पूछो आखिर मिर्जा किसकी होगी। बचपन के किस्सों से पूछो आखिर मिर्जा किसकी होगी। जब सारस को आमंत्रित कर खीर परोसी थी थाली में, लंबी चोंच लिए बेचारा कैसा जल पीता प्याली में। दृश्य मगर परिवर्तित होगा, सारस का भी दिन आएगा, सर्वत युक्त सुराही होगा, धूर्त देखकर पछताएगा। बंदर को चलने की नीयत मूर्ख मगर को इसकी होगी। बचपन के किस्सों से पूछो आखिर मिर्जा किसकी होगी। बचपन के किस्सों से पूछो आखिर मिर्जा किसकी होगी। आज कथा का पहला दिन, आज बया का घर टूटेगा, संत लुटेगा चोर हंसेगा, पाप अभी चांदी कूटेगा। लेकिन ज्यों ज्यों बात बढ़ेगी कौआ मीठा जल पाएगा। ऊंची हांडी की खिचड़ी से बूढ़ा ब्राह्मण फल पाएगा, बूढ़ा ब्राह्मण फल पाएगा। वैसा हाल बनेगा उसका जैसी करनी जिसकी होगी। बचपन के किस्सों से पूछो आखिर में जय किसकी होगी। बचपन के किस्सों से पूछो आखिर में जय किसकी होगी। ताल किनारे लक्का हारा, सच कहने का फल पाएगा।
भगत बना बगुला खुद एक दिन काल गरल से छल जाएगा। हाथी को चींटी डस लेगी, सच का मुश्किल पंथ नहीं है। न्याय अगर है न्यून जहाँ तक, वह किस्से का अंत नहीं है। खुद गड्ढे में गिर जाएगा जिसने भी साजिश की होगी। बचपन के किस्सों से पूछो आखिर में जय किसकी होगी। बचपन के किस्सों से पूछो आखिर में जय किसकी होगी। थैंक यू। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा। इस नाम का एहराम क्या होगा। जिसके पैरों में जन्नत, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का मकाम क्या होगा। और अब हमारे बीच आ रही हैं नैन्सी परिहार, जोरदार तालियां इनके लिए, स्वागत करें। Namaste everybody. My name is Nancy Pariyar. I study in class 6th at BT Public School. आज मैं आपको सरिता शर्मा जी की द्वारा बोली गई कविता सुनाने वाली हूँ, जो कुछ इस प्रकार की है। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। पहले काया में 9 मास तुमको रखा, पहले काया में 9 मास तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। अपने बच्चे को देखा तो हंसने लगी, अपने बच्चे को देखा तो हंसने लगी, भूल बैठी जो पीड़ा थी उसने सही। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मोल जग में मिलेगी नहीं, जो किसी मोल जग में मिलेगी नहीं। तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए, तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए, एक औरत जो खुद बागबा हो गई, उसके चेहरे की सलवट तुम्हें देखकर, उसके चेहरे की सलवट तुम्हें देखकर ऐसे हंसती है जैसे जवां हो गई। उसके आशीष लेकर निकलना सदा, उसके आशीष लेकर निकलना सदा, वरना मंजिल कहीं भी मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना मंजिल कहीं भी मिलेगी नहीं। कि जिन खताओं की माफी कहीं भी नहीं, कि जिन खताओं की माफी कहीं भी नहीं, उन खताओं को भी माफ करती है माँ, उन खताओं को भी माफ करती है माँ। अपने बच्चे की खुशियों पे हंसती है वो, अपने बच्चे की खुशियों पे हंसती है वो, उनके एक दुख में 100 बार मरती है माँ, उनके एक दुख में 100 बार मरती है माँ। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। कि जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, कि जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। माँ है घर में तो मंदिर है घर आपका, माँ की ममता तो ईश्वर का वरदान है। उसके दामन में कांटे ना भरना कभी, उसके दामन में कांटे ना भरना कभी, वरना आंगन में कलियां खिलेंगी नहीं, वरना आंगन में कलियां खिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मोल जग में मिलेगी नहीं। थैंक यू। जोरदार तालियां। एक बार की बात है, चांद ने अपनी माता से एक कुर्ते सिलवाने की जिद की। अब उसने क्यों की ये जिद और उसके आगे क्या हुआ, ये सब कुछ बताने के लिए आ रही हैं आन्या गुप्ता। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज आन्या गुप्ता, आई स्टडी इन क्लास 4th। आज मैं आप सबके बीच में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही भारे का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने
कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने, जारे की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देख करती हूँ, कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को दिखलाई भी पड़ता है। अब तू ही ये बता, नाप तेरा किस रोज ले पाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला। धन्यवाद। जोरदार तालियां देखो। हम में से अधिकांश लोगों को पता है, होली मनाने का कारण पता है, तो इसी कथा पे आधारित एक कविता लेकर आ रही हैं दिव्यांशी अहिरवार। कृपया जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। Namaste everyone. My name is Divyanshi Ahirbhar. I study in class 5th at BT Public School. आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ जिसके लेखक हैं श्री चिराग जैन जी। हार भी है, जीत भी है, पीर भी है, प्रीत भी है, अनवरतिक शोर भी है, आपदा घन घोर भी है, किंतु अंतस्म में है लाद जीवित है। होलिका की गोद में प्रहलाद जीवित है, होलिका की गोद में प्रहलाद जीवित है। मानता हूँ सबों का दौर थोड़ा कम हुआ है, आंधियों से आम वन का बौर थोड़ा कम हुआ है, किंतु कल रब ने चहकने की प्रथा त्यागी नहीं है, मांगल्य की बेला अभी सब हार कर भागी नहीं। कोयलों का आम से सब बात जीवित है, होलिका की गोद में प्रहलाद जीवित है, होलिका की गोद में प्रहलाद जीवित है। दृष्टि की सीमा तलक अनजान भी रहना पड़ा है, कान के उस पार सीमाहीन सन्नाटा खड़ा, किंतु आ तो पर तनिक रंगीन सा एहसास भी है, पीर का भी अंत होगा एक ये उल्लास भी है, मौन का आनंद अंतर्नाद जीवित है, होलिका की गोद में प्रहलाद जीवित है, होलिका की गोद में प्रहलाद जीवित है। ढीठ टूटेगा लखन की चेतना को लुप्त पाकर, मन विकल होगा किसी अभिमन्यु को संविदा बनाकर, किंतु दौड़ा चल किसी संजीवनी को जन्म देगा, शौर्य का अमरत्व युग युग को समूचा धर्म देगा, शौर्य का यश मौत के भी बाद जीवित है, होलिका की गोद में प्रहलाद जीवित है, होलिका की गोद में प्रहलाद जीवित है। धन्यवाद। जोरदार तालियां। कर्म और भाग्य एक ही सिक्के की दो पहेली हैं और लोग अपने भाग्य को कोसते हैं जबकि वे ये नहीं देखते कि कर्म करना भी आवश्यक है। कर्म की महत्वता श्रोताओं को बताने के लिए आ रहे हैं जयदीप यादव। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। पीछे बैठेगा उतनी तालियां समेटेगा। नमस्ते। विद्या की देवी माँ सरस्वती, परम सम्मानीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को सादर नमन। माय नेम इज जयदीप यादव। आई स्टडी इन क्लास 7th एट बीटी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपके समक्ष कवि संदीप द्विवेदी जी की एक मोटिवेशनल कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, जो दूर है माना मिला नहीं, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे, लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे। ना तूफान कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे। लहरें तेरी कदमों में हैं, लहरें तेरी कदमों में हैं, तू ना पकड़ बस रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। धूप अभी सिरहाने हैं, मौसम जाने पहचाने हैं, धूप अभी सिरहाने हैं, मौसम जाने पहचाने हैं। रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। इतनी दूरी तय कर आया,
इतनी दूरी तय कर आया, 2 पग चलने में रोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। माना कि मुश्किल भारी है पर तुझमें क्या लाचारी है, माना कि मुश्किल भारी है पर तुझमें क्या लाचारी है, ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है, ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है। उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर, उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर, ना उठ तू यूं ही लेटा रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास भी है वो खोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। थैंक यू। तालियां जयदीप के लिए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हर्ष शर्मा को मंच पर आमंत्रित करूंगा। वो आकर हमें महाभारत के दानवीर योद्धा कर्ण के जीवन के संघर्षों के बारे में बताएंगे, तो कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। नमस्ते, मेरा नाम हर्ष शर्मा है। आज मैं आपको श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। तो कविता कुछ इस प्रकार से है। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को, किसी वृंद पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म हो जिसमें सबसे, वही पूज्य प्राणी है, वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग, हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई द्वार पर, बहती हुई पिटारी, बहती हुई पिटारी। सूत बंध में पला चखावी, नहीं जने ने का चीर, निकला कर्ण सभी अबकों में, तब भी अद्भुत वीर, तब भी अद्भुत वीर। धन्यवाद। जोरदार तालियां हर्ष शर्मा के लिए। अब हमारे सामने आ रही है माननीय कुमार विश्वास जी की कविता लेकर दृष्टि शर्मा। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। My name is Drashti Sharma. I study in class 2nd. आज मैं आपको श्री कृष्ण भगवान जी की एक कविता सुनाने वाली हूँ। हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहाँ थे अभी यहीं हो, कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहीं हो। तुम्हारी राधा को भान है तुम्हारी राधा को भान है तुम, सकल चराचर में हो समाए, बस एक मेरा है भाग्य मोहन कि जिसमें होकर भी तुम नहीं हो, बस एक मेरा है भाग्य मोहन कि जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। न द्वारका में मिले बिराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो, न द्वारका मिले बिराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो। न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे ये खबर नहीं है, बस एक मेरा है भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम यहीं हो, बस एक मेरा है भाग्य मोहन कि जिसमें हो भी तुम नहीं हो। धन्यवाद। कोई साथी बोलते हुए रुकने लगे ना,
तुरंत उसका मोटिवेशन डाउन नहीं करना चाहिए, तुरंत तालियां बजा दीजिए। वो बिल्कुल भारत दुनिया का सबसे विविध राष्ट्र है, जिसमें एक ओर हिमालय है, वहीं दूसरी ओर समुद्र। ऐसे विविधपूर्ण देश की एक झलकी प्रस्तुत करने आ रही हैं महक खान। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। Namaste everyone. My name is Mahak Khan. I study in class 6 at BT Public School. आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। इस कविता के रचयिता अभय निर्भीक जी हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है। आओ हम सब भारत घूमें, इसकी पावन रज को चूमें। आओ हम सब भारत घूमें, इसकी पावन रज को चूमें। आओ हम सब भारत घूमें, इसकी पावन रज को चूमें। नाना से लेकर नानी तक, दादी की या नाकानी तक, माँ की ममता के आंचल तक, काले टीके से काजल तक, ब्रज में माखन की चोरी तक, माँ की गोदी में लोरी तक, कान्हा की मुरली की धुन तक, पायल की रुंझुन रुंझुन तक, दिवाली से उस होली तक, कोयल की मीठी बोली तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सागर की उठती लहरों तक, गाँव से लेकर शहरों तक, अमृत से गंगा के जल तक, झरनों की मीठी हलचल तक, सरसों के पीले फूलों तक, पीपल पर पड़ते झूलों तक, महलों के उन गुब्बारों तक, घर के आंगन चौबारों तक, खेतों से लेकर खलिहानों तक, आंगन वाली दालानों तक, सब मजदूर किसानों तक, भारत के वीर जवानों तक, और मंदिर से मस्जिद के दर तक, गुरुद्वारे से गिरजा घर तक, ध्यान प्रार्थना और वुजू में आओ हम सब भारत घूमें। आओ हम सब भारत घूमें, इसकी पावन रज को चूमें। आओ अपना भारत घूमें, इसकी पावन रज को चूमें। घूमे खसरों की मुखरी तक, छाप तिलक से चित चोरी तक, दोहे साखी के गागर तक, कबीरा की चीनी चादर तक, परमावत से अखरावत तक, चले जैसी चित्तावट तक, सूरदास की सगुण भक्ति तक, चले कृष्ण की प्रेम भक्ति तक, गिरिधर में मिलते रत्नों तक, मीराबाई के भजनों तक, मानस की हर चौपाई तक, तुलसी जी की कविताई तक, रईमन की हिंदी सेवा तक, छंद सवैये से दोहा तक, प्रेम वाटिका से सुजान तक, सभी रसों की दिव्य कांत तक, घूमे दोहों की नैया तक, चले बिहारी ससैया तक। आओ हम सब भारत घूमें, इसकी पावन रज को चूमें। आओ अपना भारत घूमें, इसकी पावन रज को चूमें। थैंक यू। तालियां। जिस तरह घनघोर काली रात के बाद सुनहरी सुबह का उदय होना तय है, उसी तरह हमारे जीवन में भी दुखों के बाद सुखों का आना तय है, रातों का ढल जाना तय है। इसी भाव को प्रस्तुत करने आ रही हैं रमनदीप सिंह। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। नमस्कार, मैं रमनदीप कक्षा 8 से बीटी स्कूल बदरवास। आज मैं आपके समक्ष सर संदीप द्विवेदी जी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है रातों का ढल जाना तय है। माना कि दिन का ढलना तय है, माना कि दिन का ढलना तय है, रात का वक्त ठहरना तय है, पर मन में ये विश्वास जगाए तुम रहना टिके मशाले लेकर, दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है, रातों का ढल जाना तय है। नदियाँ चाहे दुनिया नापे, नदियाँ चाहे दुनिया नापे, चाहे कितनी नाव डुबा दे, लहरें कितनी भी ऊंची हों, सागर में बह जाना तय है, दिन का फिर से आना तय है, दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है, रातों का ढल जाना तय है। हार गए तो चिंता क्या है, हार गए तो चिंता क्या है, इनको इतना गिनता क्या है, हर जीत के आगे इन सिक्कों का बस बजते रह जाना तय है, दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है, रातों का ढल जाना तय है। हवा जुटाए लाख बवंडर, हवा जुटाए लाख बवंडर, भले कपाए धरती अंबर, चाहे जितना भी दम भर ले, चल चल कर थक जाना तय है, दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है, रातों का ढल जाना तय है। मन इतना भी डरा नहीं है, मन इतना भी डरा नहीं है कि वक्त आगे खड़ा नहीं है, मुश्किल आंख दिखाती है पर, मुश्किल आंख दिखाती है पर अंत उसी का आना तय है, दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है, रातों का ढल जाना तय है। धन्यवाद। और जाता है रमनदीप के लिए। प्रेम की पराकाष्ठा है राधा, वहीं समर्पण की पराकाष्ठा है मीरा, और प्रेम समर्पण की पराकाष्ठा है श्री कृष्ण का जीवन।
किसी भी रूप में अगर कृष्ण कान्हा को आप पाना चाहोगे वो उसी रूप में आपको प्राप्त होंगे। इसी भाव पर आधारित एक कविता लेकर आ रही हैं प्रतिष्ठा शर्मा। कृपया जोरदार ताली से इनका भी स्वागत करें। My name is Pratishtha Sharma. I study in class 5th at BT Public School. मैं आपको आज एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसको मध्यम सक्सेना जी ने लिखा है। और जब कृष्ण भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए थे और गोपियाँ उनके विरह में दुखी रहती थीं, तो कृष्ण भगवान ने उनको समझाने के लिए उद्धव जी को भेजा, वृंदावन भेजा। इस कविता में वही बताया गया है। यमुना तट को वन शीवट को मन के हठ को समझाओगे कैसे, मन के हठ को समझाओगे कैसे। राधा के नैनों के नीर को मीरा की पीर को धीर धराओगे कैसे। कान्हा के नाम का प्रेम पीयूष पिया है जिया है यहाँ सबने, उधो ये तो बता दो कि प्रेम के रंग पे ज्ञान का रंग चढ़ाओगे कैसे। उधो ये तो बता दो कि प्रेम के रंग पे ज्ञान का रंग चढ़ाओगे कैसे। थैंक यू। जोरदार तालियां। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है अपरिहार्य है उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। इसी भाव को प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं गायत्री कुशवाहा। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। Namaste everyone, my name is Gayatri Kushwaha. I study in class 5th at BT Public School. आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है जीवन दर्शक और इस कविता के लेखक हमारे प्रिंसिपल सर श्रीमान घनश्याम शर्मा जी हैं। आए बुलावा हर प्राणी को जाना होता है, आए बुलावा हर प्राणी को जाना होता है, किसी के जाने का पैमाना उम्र ना होता है, किसी के जाने का पैमाना उम्र ना होता है। नहीं रहेगा याद किसी का, नहीं रहेगा याद किसी का, मजहब लोगों को अच्छा था कि बुरा ये तय कर्मों से होता है, अच्छा था कि बुरा ये तय कर्मों से होता है। सबके खाते सुख दुख जैसे, सबके खाते सुख दुख जैसे, धूप छाप का जोड़ा है, हंसना खुश कर देता सबको फिर क्यों रोता है, हंसना खुश कर देता सबको फिर क्यों रोता है। जो बोएगा वो काटेगा, जो बोएगा वो काटेगा, नियम ये खेती का, प्रेम की धान उगाता जा क्यों नफरत बोता है, प्रेम की धान उगाता जा क्यों नफरत बोता है। मानवता से पूर्ण किसी की सोच बड़ी गर हो जाए, वाल्मीकि घर जन्मा बच्चा ब्राह्मण होता है, वाल्मीकि घर जन्मा बच्चा ब्राह्मण होता है। देव विप्र श्रुति संत विरोधी लंपट चोर जुआरी जो, देव विप्र श्रुति संत लंपट चोर जुआरी जो, ब्राह्मण कुल में जन्मा ऊपर रावण होता है, ब्राह्मण कुल में जन्मा ऊपर रावण होता है। जीवन है ये महासमर, जीवन है ये महासमर, घनश्याम का इस सुन लो भारत, घनश्याम का इस सुन लो भारत। कर्म विमुख हो तू मरने से पहले ही क्यों मरता है, जीवन ये अनमोल मिला धर्मानुकूल सब कर्म करो, जीवन ये अनमोल मिला धर्मानुकूल सब कर्म करो। पार उतर भव सिंधु, पार उतर भव सिंधु भला क्यों अवसर खोता है। धन्यवाद। जोरदार तालियां। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं।
इसी के साथ स्वदेश के प्रति भक्ति और के भाव को लेकर आ रहे हैं सावरिया यादव। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सावरिया यादव। आई स्टडी इन क्लास 3। मैं आज आपको भारत के दुश्मनों को सबक हम सिखाएंगे ये वाली कविता सुनाने जा रहा हूँ। भारत के दुश्मनों को सबक हम सिखाएंगे, फिर पाक हो या चीन चक्र हम चलाएंगे। भारत बदल गया है, सुनो कान खोलकर, बदला तो छोटी बात है, बदलाव हम लाएंगे। थैंक यू। जोरदार तालियां। हमारे जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। जिस प्राणी का कोई लक्ष्य नहीं होता वह उसका जीवन निरर्थक होता है। अब इसी ध्येय के मूल्य को समझाने के लिए आ रही हैं कृष्णा और नेहा। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। Namaste everyone. My name is Krishna Prajapati. I study in class 6 at BT Public School. Namaste everyone. My name is Neha Kushwaha. I study in class 6 at BT Public School. आज हम आपको श्री चिराग जैन जी की एक कविता सुनाएंगे। प्रश्न तो उद्देश्य का है, प्रश्न तो उद्देश्य का है, मूल केवल ध्येय का है, मूल केवल ध्येय का है। जो मिला आशीष बनकर, अर्थ उस पाथे का है। मात्र जीने के लिए सब लोग जीकर मर रहे हैं, कर्म तो सब कर रहे हैं, कर्म तो सब कर रहे हैं। जो सहजता से नियत पथ पार कर उजियार देगी, बस उसी पहली किरण को अर्धे का वैभव मिलेगा। बादलों के दंड से भी दामिनी उत्पन्न होगी, किंतु इस अधर्मिता को मान वैसा कब मिलेगा। एक प्राची की उपज है, एक गर्जन की सहेली, एक को जग पूजता है, एक से सब डर रहे हैं। कर्म तो सब कर रहे हैं, कर्म तो सब कर रहे हैं। एक गोवर्धन उठाकर कृष्ण गिरधारी कहाए, द्रोण पर्वत हाथ पर धर लाए थे हनुमान सारा। किंतु जब कैलाश को लंका लिवाने चल दिया तो शक्ति के मद में पगा लंकेश का अभिमान हारा। एक जग कल्याण का था, एक जग कल्याण का था, एक निज अभिमान का था। एक मन भीतर विराजे, एक मन बाहर रहे हैं, कर्म तो सब कर रहे हैं, कर्म तो सब कर रहे हैं। कृष्ण ने जिस काल में युग के हृदय पर छत्र पाया, कंस ने उसी समय में लोक निंदा पाई जग से। जब युधिष्ठिर धर्म की सीमा समझकर लड़ रहे थे, तब सुयोधन कर रहा था धूर्तता चतुराई जग से। एक रावण का अहम था, एक राघव की सरलता, एक ने कुल को डुबोया, एक के पत्थर वही हैं। कर्म तो सब कर रहे हैं, कर्म तो सब कर रहे हैं। धन्यवाद। जोरदार तालियां। अब आप सभी के सामने आ रहे हैं सुनील, जो अपनी कविता से आपको बताएं कि उनके बस्ते में कितनी जेब है। तो कृपया जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुशवाहा। आई स्टडी इन क्लास 4 एट बीटी पब्लिक स्कूल भदरवा। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। ये कविता प्रमोद द्वारा लिखी गई है। कितनी सारी जेब लगी हैं, देखो मेरे बस्ते में, देखो मेरे बस्ते में, ऐसा देखो ना कोई बस्ते पूरे स्कूल के रास्ते में। बस्ते तरह तरह के होते सब बच्चों के पास, लेकिन मेरा बस्ता है सारे बस्तों में का। कितनी सारी चैन लगी हैं, देखो मैं कितनी सारी चैन लगी हैं, और उन पर भी ताला। बड़े बाजार से लाया हूँ है बस्ता बढ़िया वाला। महंगा बहुत है बस्ता मेरा, तुम मत आंको सस्ते में।
कितनी सारी जेब लगी हैं देखो मेरे बस्ते में, सारी कॉपी और किताबें बन जाती आसानी से, वाटर प्रूफ बना है बस्ता कुछ ना बिगड़े पानी से, तभी तो मेरा प्यारा बस्ता मुझको बहुत ही भाता है, तरह तरह के फूल रखे हो जैसे एक गुलदस्ते में, कितनी सारी जेब लगी हैं देखो मेरे बस्ते में, कितनी सारी जेब लगी हैं देखो मेरे बस्ते में, कंधे दुखने लगते हैं इतना भारी हो जाता है, दिन दूना बढ़ता ही जाए दर्द सहना जाता है, पर कितनी सारी जेब पर स्कूल रोज जाना है तभी तो पढ़ पाएंगे, पढ़े बिना स्कूल जाएं बेनाम बुद्धू ही कहलाएंगे, सभी हंसेंगे हम पर सबको क्या लगता है हंसते में, कितनी सारी जेब लगी हैं देखो मेरे बस्ते में, कितनी सारी जेब लगी हैं देखो मेरे बस्ते में। थैंक यू। जोरदार तालियां सुनील के लिए। सुनील बस्ता लेके आए हो क्या? बस्ता लेके आए हो क्या? अब आ रहे हैं राघव राठौर अपनी कविता लेकर जिसका नाम है संसार। राघव राठौर के लिए जोरदार तालियां। Good morning all of you. My name is Raghav Rathore. I study in class 3rd at BT Public School. आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ, उसका शीर्षक है संसार। सर्वप्रथम मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला फूके तिनको से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला फूके तिनको से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आगे जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पाँव पसा, तब मेरे समझ आया बहुत बड़ा है यह संसार। थैंक यू। जोरदार तालियां राघव के लिए। जो बीत गई वो बात गई, जो बीत गई वो बात गई, तू आज को जी भगवत रस पी, मेरी बात समझ, मेरी बात समझ, कल में ना उलझ, दो कल मूलाधार चले वहती चलते रहो। ये पंक्तियां हमारे प्रिंसिपल सर द्वारा लिखे थे तथा उनके कई और पंक्तियां भी लिखी हैं, उनको प्रस्तुत करने आ रही हैं आल्या, डॉली और शिवानी। Namaste everyone, my name is Dolly Parihar. Namaste everyone, my name is Alia Khan. Namaste everyone, my name is Shivani Kusba. We study in class 5th. आज हम आपको एक कविता सुनाने वाले हैं जो हमारे प्रिंसिपल सर ने के द्वारा लिखी गई है। चलते रहो हंसते रहो, चलना सही मंजिल यही, चलते रहो ठहरो नहीं, सांसें यही कहती सही, धारा कहे चलते रहो, मृदुगंध में बहते रहो, थम जाए वो नदियाँ नहीं, रुक जाए वो वायु नहीं, हे केंद्र से स्थित परंतु गान गति का नित्य हो, भानु उदय और अस्त कहते तुम सदा चलते रहो, चलते रहो हंसते रहो, चलते रहो हंसते रहो। धन्यवाद। प्रश्न हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मन में प्रश्न ना हो तो समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति जिज्ञासु नहीं है। इसी प्रश्नों की महत्व को समझाने के लिए आ रहे हैं अभिषेक कुशवाहा। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक कुशवाहा। आई स्टडी इन क्लास 7 एट बीटी पब्लिक स्कूल। आज मैं आदरणीय चिराग जैन जी की एक कविता सुनाने वाला हूँ जो हमें बताएगी कि जीवन में प्रश्नों का कितना महत्व है। अंधियारे में चलते रहने से जग का उत्थान न होगा, अंधियारे में चलते रहने से जग का उत्थान न होगा, प्रश्नों से परहेज किया तो कोई अनुसंधान न होगा, प्रश्नों से परहेज किया तो कोई अनुसंधान न होगा। भगवत गीता उत्तर ही तो है अर्जुन की जिज्ञासा का, भगवत गीता उत्तर ही तो है अर्जुन की जिज्ञासा का, यम तक ने सम्मान किया है नचिकेता की अभिलाषा का। संवत्सरण में प्रश्न हो तो आगम ज्ञान कहाँ से आता, प्रश्न गरुण यदि पूछ न पाते गरुण प्राण कहाँ से आता, प्रश्न गरुण यदि पूछ न पाते गरुण प्राण कहाँ से आता।
ज्ञान पिपासा तृप्त हुई तो ईश्वर का अपमान न होगा, प्रश्नों से परहेज किया तो कोई अनुसंधान न होगा, प्रश्नों से परहेज किया तो कोई अनुसंधान न होगा। यक्षों की अनदेखी करके प्यास बुझाना संभव है क्या? यक्षों की अनदेखी करके प्यास बुझाना संभव है क्या? शंकाओं का उत्तर देना सचमुच एक पराभव है क्या? कनक कसौटी से कतराए वह मेरा साक्ष्य नहीं है, कनक कसौटी से कतराए वह मेरा साक्ष्य नहीं है, जिज्ञासा से आँख चुराए वह मेरा आराध्य नहीं है। प्रश्न सुने तो आपा खो दे वह मानुष विद्वान न होगा, कि प्रश्न सुने तो आपा खो दे वह मानुष विद्वान न होगा, प्रश्नों से परहेज किया तो कोई अनुसंधान न होगा, प्रश्नों से परहेज किया तो कोई अनुसंधान न होगा। सावित्री की हटने चाह उसके पति के प्राण न जाएं, सावित्री की हटने चाह उसके पति के प्राण न जाएं, तब तक प्रश्न उठाते रहिए जब तक विधि न मान न जाए, तब तक प्रश्न उठाते रहिए जब तक विधि न मान न जाए। प्रश्नों के ही ताड़पत्र पर हर एक ग्रंथ लिखा होता है, प्रश्नों के ही ताड़पत्र पर हर एक ग्रंथ लिखा होता है, प्रश्नों की आधारशिला पर ही गणतंत्र टिका होता है, जो प्रश्नों की आधारशिला पर ही गणतंत्र टिका होता है। जो प्रश्नों को द्रोह कहे उस शासक का यशगान न होगा, जो प्रश्नों को द्रोह कहे उस शासक का यशगान न होगा, प्रश्नों से परहेज किया तो कोई अनुसंधान न होगा, प्रश्नों से परहेज किया तो कोई अनुसंधान न होगा। दम्भी राजा की मनमानी का प्रतिकार गुनाह नहीं है, दम्भी राजा की मनमानी का प्रतिकार गुनाह नहीं है, अभिमानी की पूजा करना प्रहलादों की चाह नहीं है। मृत्यु प्रकट होती खंबे से अहम अगर सिर चढ़ आता है, वरदानों का दम किया तो विधि का लेखा मिट जाता है। राम अमर होंगे युग युग तक, राम अमर होंगे युग युग तक, रावण का अभिमान न होगा, प्रश्नों से परहेज किया तो कोई अनुसंधान न होगा, प्रश्नों से परहेज किया तो कोई अनुसंधान न होगा। थैंक यू। जोरदार तालियां अभिषेक के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सभी के अंदर एक राम है जो कि निद्रावस्था में है। अब उसी राम को जगाने के लिए आ रहे हैं तनिष यादव, जो कि बहुत अच्छे से कविता का पाठ करते हैं। तो कृपया जोरदार ताली से तनिष का स्वागत करें। यह एक वीर रस से भरी बहुत ही अच्छी कविता है। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज तनिष यादव। आई स्टडी इन क्लास 7th एट बीटी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको आशुतोष राणा जी द्वारा बोली गई एक अद्भुत कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हे भारत के राम जगो। यह कविता कुछ इस प्रकार से है कि हे भारत के राम जगो, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और राज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर राज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत की माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उड़ो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो, और बलिदानों के बसदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और जो रण के कंकड़ पहने हैं वो लाजपत की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर, और जागो रख के भक्त लाड लो, जागो सर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त बीच का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों के माला वाला जगे कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी, और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशा जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यजुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, और चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष पुरुष महान जगे, और शैल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी ना जाना, और जगे पद्मनी का जौहर जागे केसरिया बाना, और देशभक्त का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे वह हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगह शिवाजी खून शाहजी का ताजा, मरने की हट ठाना करते पकड़ मराठों के राजा। 6 साल बुंदेला जागे पंजाबी कृपान जगे, और जो 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। कलवाहे का जगे मोर्चा पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे राजगुरु के प्राण जगे, और जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई, और जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई। हिटलर को जीता वे फौज 7 समंदर पार गई, मानवता का प्राण जगे, और
भारत का अभिमान जगे, उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे, और आज़ादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भंवर घूम गया, उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान जगे, ये भारत देश महान जगे, भारत की संतान जगे। और क्या कहते हो, अरे मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बरता, वह अशुद्धता, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया और उसने हमको युद्ध दिया। और राज बनावर कफन शीश पर जिसको आना है आ जाओ, चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम है टकराओ, और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना, और भारत के केसर की कीमत तो केवल झर है, और कोई नूर की कीमत जूते 5000 अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बरूदों का आटा, संसद करते वीर चलेंगे जो बानी से फनवाला, फिर चाहे बेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। धन्यवाद। जोरदार तालियां तनिष्क के लिए। Many of life's failure are people who did not realize how close they were to success when they gave up। ये कुछ पंक्तियां थॉमस एडिसन द्वारा लिखित हैं, और अब सफलता की इसी महत्ता को बताने के लिए आ रहे हैं जगदम्बा ठाकुर। कृपया जोरदार ताली से इनका भी स्वागत करें। नमस्ते एवरीवन, आई एम जगदम्बा ठाकुर फ्रॉम क्लास 8 एट बीटी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप सभी के समक्ष कवि संदीप द्विवेदी जी की एक मोटिवेशनल कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार है। मिलना था नहीं, जो चलना था नहीं चला, माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए। पर इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ होता है। नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको, अरे जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, डरने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है। दुनिया तुमको क्या बोलेगी, जो बोलेगी वो बोलेगी, तुमको तो राह पता है ना, जीत हार हर पल है ना, तुम जो हो तुमको मालूम है, कहने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा, यूं रोने से कुछ होता है क्या? पानी बरसा बीज लगाया, फिर एक दिन ऐसा भी आया, सूख गया जो कुछ बोया था, कई दिनों तक न सोया था, फिर भी खेत न बंजर छोड़े, ऐसा साहस देखा है क्या? कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा, अरे रोने से कुछ होता है। चलो आंख के आंसू पोंछो, अरे चलो आंख के आंसू पोंछो, योद्धा हो तुम यह तो सोचो, जीत हार तेरा हिस्सा है, दोनों ही तेरा किस्सा है। चलो आंख के आंसू पोंछो, योद्धा हो तुम यह तो सोचो, जीत हार तेरा हिस्सा है, दोनों ही तेरा किस्सा है। चलो आओ मैदान संभालो, चलो आओ मैदान संभालो, यूं रुकने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? धन्यवाद। जोरदार तालियां जगदम्बा के लिए। चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में, बेतलबार पुरानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, बे तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, बे तो झांसी वाली रानी थी। अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विरोध करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीर रस की युक्त कविता लेकर आ रही हैं गरिमा ग्वाल। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ गरिमा ग्वाल, आई स्टडी इन क्लास 7। मैं आज आपको कवित्री कविता तिवारी की एक कविता सुनाऊंगी जिसका नाम है झांसी की रानी। कविता कुछ इस प्रकार है। निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नागफनी को पारिजात के सदृश बताया
जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह शगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयले वाद्य हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, तब कायरता बन के मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है, देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। गोरों की सत्ता के आगे वीरों के जबते झुके भाल, झांसी पर संकट आया तो जग उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देगी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा शीश भले ही कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। पति परम धाम को चले गए मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी या सम्रांगण में या फिर गोरों को मारूंगी, या फिर गोरों को मारूंगी। त्यागे श्रृंगार अवस्था के रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में तलवार लिए। शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिए बलगाना साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार गह लिए खड़ग निज हाथों में। जब तक महिष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भर कर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन में बेग पवन और बादल नाम के दो घोड़े थे, वैसे सारंग भी घोड़ा था। उड़ चला पवन में बेग पवन, बादल बादल बन बरसा था। चपलासम चमकी तलवारें दुश्मन पानी को तरसा था। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के गूंजे नारे थे। दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। त्रेता में पदलोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है। सत्ता को अक्षुण्ण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे मर जाता है। इतिहास साक्ष्य बन जाता है हर अकथनीय सच्चाई का। बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। थैंक यू। जोरदार तालियां गरिमा के लिए। अगर वर्तमान स्थिति में अगर श्री राम के जीवन के संघर्षों के साथ जीना पड़े तो एक सादा व्यक्ति कब तक टिक सकेगा, ये बताने आ रहे हैं उमंग सोनारे। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। Namaste everyone. My name is Umang Sonare. I study in class 7th at BT Public School. आज मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान संदीप द्विवेदी जी की
एक बहुत ही मोटिवेशनल कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था, निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना, तब इस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी, वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम की चिंता यही थी, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। के वट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को, राम से ही लड़ गया था, कुल वंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे, जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सरल कब तक रह सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वह घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में, कुटी जब सूनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी, बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था पर कहाँ उसमें मान था, किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था, मर्यादाओं के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे, श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। व्यथा इतनी ही नहीं है, यह कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दें, राम वह गाथा नहीं है, तपे जब संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, तपे जब संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में। क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। धन्यवाद। तालियां उमंग के लिए। यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। हमारे देश में कई महान स्त्रियां हुई, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, नीरजा भनोट, इंदिरा गांधी। अनेक स्त्रियों ने नारी शक्ति की परिभाषा दी। ऐसे ही एक कविता लेकर आ रही हैं जानवी कुशवाहा। जोरदार तालियों से जानवी कुशवाहा का स्वागत करें। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज जानवी कुशवाहा। ये इतनी छोटी है, एलकेजी क्लास की है, तो छोटे से तो देखेंगी नहीं इसको। ये लगा दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज जानवी कुशवाहा। लास्ट बट नॉट लीस्ट। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज जानवी कुशवाहा, स्टडी इन क्लास एलकेजी। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। मैं दुर्गा हूँ कमजोर नहीं, मुझ पर रस्मों का जोर नहीं, मेरे सपनों को बांध सके ऐसी दुनिया में डोर नहीं। मैं दुर्गा हूँ कमजोर नहीं, कोमल हूँ कन्या पूजन
हूँ कमजोर नहीं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। ये थी हमारी आज की आखिरी परफॉर्मेंस। जोरदार तालियां इसके लिए। जोरदार तालियां। यहाँ हमारा प्रथम सत्र समाप्त होता है और 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम हमारा दूसरा सत्र शुरू करेंगे। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि 5 मिनट के ब्रेक के बाद पुनः बैठ जाएं अपने अपनी जगह पर।